साहिवाल में बेगुनाह फैमिली को किसने मारा, मुहाफिजों को किसने बनाया दहशतगर्दी का इस्तारा, नाम सामने आ गए। सीटीडी टीम की सरबराही सब इंस्पेक्टर सफदर ने की। दीगर एहलकारों में एहसन, रमजान, सैफ और हसनैन शामिल। गाड़ी रोकने के बावजूद फायरिंग क्यों की, जेआईटी टीम के सरबराह से पूछताछ। दीगर एहलकारों के बयान भी कलमबंद कर लिए। रिपोर्ट तो आने दें, जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करा और करके फिर दिखाऊंगा। सानेहा साहिवाल, मुल्क की फजा तीसरे रोज भी सोगवार। अवाम में गम और गुस्सा और इश्तियाल। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है अवाम का दुख और गुस्सा जायज है, मुलव्विस अनासिर को मिसाली सजा देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को उठाकर ऐसे ही फांसी नहीं लगा सकते। जेआईटी बना दी, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर देखना हम क्या करते हैं। बेगुनाह मासूम खानदान के अफराद को गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया, उसके ऊपर हर आंख अश्कबार है। जब गाड़ी रुक गई क्यों ना जाकर उनकी तलाशी ली। पंजाब हुकूमत ने कलाबाजियां खाई क्यों। अब हाउस कमेटी बनाएं, ये जो जेआईटी बनी है उसकी जो सिफारिशात को न सिर्फ फॉलो करे, टेकअप करके हाउस में लाया जाए। पंजाब हुकूमत ने कलाबाजियां क्यों खाई, झूठ क्यों बोला, गाड़ी रुकने पर तलाशी क्यों ना ली गई। बच्चे ने बताया वालिद ने कहा पैसे ले लो, फायरिंग ना करो। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई रोककर सानेहा साहिवाल पर बहस। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा, कहा कमेटी जेआईटी रिपोर्ट का जायजा ले। बेगुनाहों को कत्ल किया गया, जिम्मेदारी वजीर आजम पर है। जिस चीज को सर्द खाने में डालना हो जेआईटी बना दो। इस वाक्य के बाद इनको वॉलंटरली इस्तीफा देना चाहिए। पहले खून से होली खेली गई, मैसेकर किया गया और फिर उसके बाद झूठ बोला गया। आज भी राव अनवार दंदनाता फिर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। जिस मामले को सर्दखाने में डालना हो जेआईटी बना दी जाती है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सानेहा साहिवाल पर हुक्मरान इस्तीफा दें। ख्वाजा आसिफ बोले एहलकारों ने दहशतगर्दी की, पंजाब हुकूमत मामले पर फरीक बन चुकी। पहले खून की होली खेली, फिर झूठ बोला गया। कई बेगुनाहों का कातिल राव अनवार आज भी दंदनाता फिरता है। इस वास्ते होते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन आपकी रियासत में और हुकूमत पिछली हुकूमतों ने बना दिया है। मॉडल टाउन का सानिया हुआ, किसी को सजा मिली। राव अनवर का अगर उस वक्त उसको सजा मिल जाती, उसके खिलाफ एक्शन होता तो शायद ये चीजें अब ना हो रही होती। आप डिफेंस मिनिस्टर थे, क्यों आपने राव अनवर को खुला छोड़ा। ये इशू हम सबका है और हम सब ने इस पर रिस्पॉन्स देना है। ये कौम में एक सानिया हुआ है और हुकूमत और अपोजिशन इस पे एक पेज पे है। सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों और राव अनवार को क्यों सजा नहीं दी गई, श्री मजारी का जवाब। कहा नून लीग के दौर में राव अनवार पर पार्लिमानी कमेटी क्यों नहीं बनी। साहिवाल जैसे मुकाबलों की रवायत पिछली हुकूमतों में पड़ी, उनकी गलतियों की अवाम कीमत चुका रही है। अली मोहम्मद खान बोले साहिवाल के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर है। सेनेट में अपोजिशन ने सानेहा साहिवाल पर जेआईटी मुस्तरद कर दी। सख्त रद्द अमल देने का फैसला, 24 घंटों में जवाब का मुतालिबा। शहरी रहमान का कहना है पंजाब हुकूमत की बनाई जेआईटी हकायक छुपाने के मुतरादिफ है। हुकूमत जिम्मेदारों को सामने लाए, पुलिस से इस्लाहात होनी चाहिए। उधर सेनेट दाखिला कमेटी की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने का मुतालिबा। सबके साथ अच्छा सलूक करती थी और सबके साथ इतने एक्टिव तरीके से पेश आती थी कि हम उसे भूल नहीं सकते।
जाते, फिर पता लगता तो फिर हुकूमत सजा देती। इन्हें नहीं चाहिए था कि ये ऐसे करे, हमें इंसाफ चाहिए। 13 साला अरीबा मनो मिट्टी तले जा सोई, सहेलियां सदमे से दो चार, असातिज़ा बच्ची की जहानत और मेहनत की तारीफें करते रहे। साहिवाल के वाक़े में जख्मी होने वाले बच्चे उमैर और मुनीबा अस्पताल से डिस्चार्ज। उधर वाक़े के खिलाफ शहरियों और वकला का शहर शहर एहतजाज। मकतूल खलील के आबाई इलाके बुरेवाला में कारोबारी मराकिज़ बंद रहे। बच्चों के सामने मां के कत्ल का एक और वाकया। कयामत फिर एक पुलिस वाले ने ही ढाई। इस मर्तबा निशाना बनने वाली भी पुलिस अहलकार निकली। कांस्टेबल ने बीवी को कत्ल करके लाश पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर फेंक दी। कलीम और नीलम कादिर में मरीज से वापसी पर झगड़ा हुआ। सलीम ने फायरिंग कर दी। गाड़ी में नीलम के 2 बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें लेकर मुलजिम फरार हो गया। हब में बेला के करीब मुसाफिर कोच का ट्रेलर से खौफनाक तसादुम। बस में आग लग गई। डीसी लसबेला के मुताबिक 13 अफराद जाँ बहक हो गए। बस में 29 अफराद सवार थे, 16 झुलस कर जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच कराची से पंजगूर जा रही थी। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे दहशतगर्दों को पहचानने के बजाय लोगों की जाती जिंदगियां उछालने लगे। कार सवारों की तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आने से सोशल मीडिया पर तूफान बरपा। शहरियों ने आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तस्वीरें लाहौर से अफशा हुई या इस्लामाबाद से, दोनों इदारे एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा अहम दौरे पर कतर पहुंच गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान भी साथ। वजीर आजम कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल सानी से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इमरान खान के एजाज में इशाया दिया जाएगा। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर बातचीत होगी। हमारी शिकायत बड़ी जायज़ है। पीटीआई के अंदर जो असल कमी है वो मुशावरत की कमी है। रांधा मशवरा नहीं करेंगे, उनके नीचे वाले लोग जो हैं वो ओवर एक्ट करेंगे। मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत से नाराजगी खत्म न हुई। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुकूमती रवैये पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म की दौरा कतर से वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने का फैसला। चौधरी बरादरान खुद इमरान खान से मिलकर शिकवे करेंगे। कामिल अली आगा कहते हैं अगर किसी इत्तेहादी को वजारत दी है तो वजीर को इख्तियार भी देना चाहिए। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आसिफ जरदारी की बारी। साबिक सदर ने असासे छुपाए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें जमा करा दी। बैरून मुल्क जरदारी की एक और जायदाद निकल आई। न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट के अलावा पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ। महरीन शाह नामी खातून को मुख्तार नामा दिया गया। नैब में जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केस की तहकीकात। इरफान मंगी के सुपुर्द फौरी काम शुरू करने की हिदायत। फैसला चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास में हुआ। जीआईटी रिपोर्ट का तफसीली जायजा भी लिया गया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत। नैब और नवाज शरीफ को नोटिस जारी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ की मरकजी अपील पर भी नैब को नोटिस जारी। साने मॉडल टाउन पर बनाई गई जीआरटी ने काम शुरू कर दिया। तहकीकाती टीम ने साने मॉडल टाउन के हवाले से पूछगछ के लिए राना सनाउल्लाह को आज तलब किया। साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह जीआरटी में पेश नहीं हुए। वजीर आजम इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा ऐसी दरख्वास्त दायर की तो जुर्माना आयद किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। दो से 3 माह में तमाम ज़ेरे इल्तवा फौजदारी अपीलें निपटा देंगे। कत्ल के मुकदमात निपटाने में पहले 15 से 18 साल लगते थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है अब वक्त कम होकर 4 से 5 साल तक आ गया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। उधर केपीटी में गैर कानूनी भर्तियों के केस की भी समाअत। मैनेजर HR महमूद शरीफ की अबूरी जमानत मुस्तरद। नैब ने गिरफ्तार कर लिया। FBI की गफलत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद लटक गई। चीन की समुद्री हदूद में पाकिस्तानी मसनूआत के 8,500 टन के 2 टैंकर फंस गए। चीनी कस्टम्स हुक्काम ने विभाग सिस्टम में इंदराज न होने का एतराज आयद किया। एक्सपोर्टर्स की वजारत तिजारत से मसला जल्द हल कराने की अपील। अब्दुल रज़ाक दाऊद का पाकिस्तान स्टील के बाद पीको कंपनी में भी मनपसंद ग्रुप के लिए राह हमवार करने का इंकशाफ। मुशीर सनत की हिदायत पर MD पीको मेराज आरिफ को ओहदे से हटा दिया गया। मेराज आरिफ ने पीको के शेयर्स वापस हासिल करने के लिए तहकीकात शुरू कराई। सरकारी कंपनी पीको में निजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलवाड़ पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। बारिशों की इनिंग्स धुआंधार, कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। शहर कायद में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। उधर वालाई इलाकों में पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। मरी में सड़कों पर बर्फ जमने के बायस शदीद फिसलन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर का मरकज बराए अमनो इस्तेहकाम का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। मरिया स्पेंजा और वफ़द ने 156 पाकिस्तानी शहदाए अमन की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने आलमी अमन के लिए जानों का नजराना पेश किया। मकबूजा कश्मीर के जिला बडगाम में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग। 2 कश्मीरी शहीद। उधर मकबूजा वादी में धौंस धमकी से भारतीय यौम जमहूरिया मनाने का मंसूबा बेनकाब। कठपुतली इंतजामिया ने सरकारी मुलाजिमीन को 26 जनवरी की तकारीब में शिरकत के लिए धमकी आमेज खत लिख दिए। आफताब व महताब की कुर्बत, जमीन की रकाबत। सूरज और चांद के दरमियान हाइल हुई जमीन। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में सुपर ब्लड वुल्फ मून का नजारा दिल नशीन। एशिया के लोग दोपहर की वजह से चांद ग्रहण के नजारे से महरूम। अब 2021 में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा।